श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में दो जगह विजय का वर्णन है। विजय श्री कैसे मिलती है? क्षत्रियो विजयी भवेत, अर्थात जो इसका पाठ करते हैं वे सभी क्षत्रिय धर्म को निभाने वाले विजय श्री को प्राप्त करते हैं। तो जब श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रकट हुआ था तब क्षत्रिय केवल युद्ध करते थे, अर्थात युद्ध का कार्य केवल क्षत्रियों के पास था। किंतु आज सभी युद्ध कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महा पर्व में लोग जी रहे हैं और सभी क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। या हम अपने जीवन में चारों तरफ युद्ध ही लड़ रहे हैं, तो हम भी क्षत्रिय धर्म का ही पालन कर रहे हैं। प्रातः काल नींद खुलने से लेकर रात्रि पर्यंत हम युद्ध ही तो कर रहे हैं। संसार से, परिवार से, पड़ोसियों से, ऑफिस में, यात्रा में सदैव युद्ध ही कर रहे हैं। तो इस युद्ध में निरंतर जीतने के लिए हमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नते यान्ति पराभवम, फलश्रुति के अंत में लिखा है कि नते यान्ति पराभवम, इसका पाठ करने वाले का कभी पराभव नहीं होता है। तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं वह भी युद्ध के ही मोड में रहते हैं, वो लोकतांत्रिक युद्ध ही लड़ते हैं, तो उन्हें श्री विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध ही लड़ रहे हैं और युद्ध में पराजित न हो, इसके लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें, जिसके फलश्रुति में साफ साफ लिखा है क्षत्रियो विजयी भवेत और नते यान्ति पराभवम। और केवल चुनाव लड़ने वाले ही नहीं, मुकदमा लड़ने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, जीविकोपार्जन के लिए युद्ध करने वाले, अर्थात हमारा जीवन ध्यान से देखें तो ये युद्ध ही कर रहा है। समस्याओं से लड़ने वाले, रोगों से लड़ने वाले, समाज के अराजक तत्वों से लड़ने वाले, महिलाएं बेचारी अपने घर में ही सबसे लड़ाई में रहती हैं, परिवारीजन से, समाज से। तो जिनसे जिनसे भी आपकी लड़ाई है, लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से अच्छा साधन कोई नहीं। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें और जीवन में आने वाले सभी युद्धों को जीते। कभी कभी आप निर्दोष होते हैं, किंतु समाज का ताना बाना, आपके ऊपर किए जाने वाले कटाक्ष आपको मर्माहत करते रहते हैं। तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की शरण में आए और कई कई बार पाठ करें। किसी भी क्षेत्र में पराजय नहीं होगी, इसकी गारंटी है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। भगवान के सम्मुख भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े रहने के बाद भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से भगवान का स्तवन किए थे और भगवान मुस्कुराकर इसका अनुमोदन किए थे। ज्ञान दिया जा रहा था युधिष्ठिर को, किंतु रहस्य की बात यही है कि अपने अंतिम यात्रा के समय भगवान का दर्शन पाकर श्री भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से भगवान की स्तुति की और वेद व्यास जी ने जन कल्याण के लिए
इसे संग्रहित करके, रचना करके हम आम आदमियों के पास पहुंचाया। भीष्म पितामह ने इसी स्तोत्र से श्री भगवान का स्तवन क्यों किया? सदैव अजेय रहे, पितामह कभी नहीं हारे। यहां तक कि भगवान ने कहा कि हम महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने वही प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो भक्तों की लाज तो श्री भगवान ने हमेशा ही बचाई है। उस समय प्रत्यक्ष बचाए, इस समय से विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के माध्यम से बचाते हैं। तो उस दिन अर्जुन के समक्ष जब पितामह युद्ध कर रहे थे तो इतने बाण मारे अर्जुन को, अर्जुन हताहत, रथ टूट गया, घोड़े विदीर्ण। उस दिन का युद्ध इतना विस्मयकारी था कि अर्जुन समझ ही नहीं पा रहे कि बाण किस दिशा से और कितनी शीघ्रता से आ रहे हैं। भगवान समझ गए कि आज पितामह के मन में कुछ और एक छोटा सा बाण भगवान के भी लग गया। तो भगवान शस्त्र उठाए, पितामह भीष्म की लाज रखे। तो उस युद्ध में भी पितामह भगवान से जीत गए। काशीराज के यहां स्वयंवर चल रहा था। अंबे, अंबालिका, अंबा, तीनों कन्याओं के स्वयंवर के लिए जब पहुंचे तो सभी राजा हंस रहे थे। एक ही बाण से सबके मुकुट उतार लिए थे। ऐसे थे भीष्म पितामह, सदैव अजेय। लोगों ने रचना रचकर अंबालिका की प्रकरण में अपने गुरु परशुराम जी से भीष्म पितामह को लड़वा दिया। गुरु के ऊपर भी भीष्म पितामह विजय प्राप्त किए। परशुराम स्वयं भगवान के अवतार थे। ऐसे थे भीष्म पितामह। इसी विष्णु इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के कारण सदैव अजेय रहे। हम साधारण मनुष्यों को भी यदि सदैव अजेय रहना है, कभी पराभव को नहीं प्राप्त करना है, न जीवन में, न रोगों से, न शत्रु से, न समस्याओं से, तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। श्री राधे।